नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर शबीना खान सनराइज आईवीएफ सेंटर बरेली से। आज आप लोगों को एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है जिसको हम लोग बोलते हैं एजोस्पर्मिया, जिसमें ज़ीरो स्पर्म काउंट होता है, उसके बारे में जानकारी दूंगी। देखिए, हमारे यहाँ पे या किसी भी आईवीएफ सेंटर में जब भी पेशेंट जाता है तो उसकी एक जांच होती है जिसको हम लोग बोलते हैं सीमेन एनालिसिस, यानी हस्बैंड के वीर्य की जांच करना। अगर वीर्य की जांच की गई और अगर उसमें ये बात बता दी जाती है मरीज को कि आपके स्पर्म काउंट बिल्कुल ही नहीं है, यानी आपके अंदर स्पर्म बन ही नहीं रहा है, तो मरीज जो है बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाता है और ये सोचता है कि अब तो मेरे पिता बनने की संभावना नील है। लेकिन ऐसा नहीं है। ये जो पेशेंट्स होते हैं जिनको अजूस्पर्मिया होता है, ये अजूस्पर्मिया मतलब है क्या? यानी जो सीमेन है उसके अंदर कोई भी स्पर्म नहीं है, ठीक है। यानी अगर फिर भी मरीज ये कहता है तो फिर जो हमारे पानी आता है या जो जैसा लगता है तो वो क्यों आता है अगर स्पर्म ही नहीं है? तो आप लोगों को मैं ये बता दूं कि जो जब भी सीमेन एनालिसिस करते हैं उसके अंदर सेमिनल फ्लूइड और दूसरी भी कई चीजें रहती हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ उसके अंदर स्पर्म होता है। तो स्पर्म जीरो होने का मतलब यह है कि शुक्राणु नील होना। और ये अमूमन बहुत ज़्यादा पेशेंट को साइकोलॉजिकली इसका बहुत टेंशन भी होता है और इस बात की बहुत चिंता भी होती है। और हस्बैंड जो होते हैं स्पेशली वो बहुत ज़्यादा अपने आप को डिप्रेसिव फील करते हैं, यानी डिप्रेसिव हो जाते हैं। तो मैं उसके बारे में आपको ये एक जानकारी दूं, जैसे ये जो अजूस्पर्मिया हो रहा है जहाँ पे ज़ीरो स्पर्म काउंट है यानी कोई शुक्राणु नहीं है, वो दो तरीके के होते हैं। एक तो ऑब्स्ट्रक्टिव टाइप होता है और दूसरा एक नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव अजूस्पर्मिया। ऑब्स्ट्रक्टिव मतलब ये होता है जिसमें बंधक लगा हो, यानी स्पर्म्स बॉडी में बन रहे हैं मगर वो बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। ऐसा कैसा हो सकता है? ऐसे तभी हो सकता है कि अगर कोई बंध लगा हुआ है, कहीं कोई बंधक है। अमूमन कभी-कभी किसी पेशेंट को हो सकता है बचपन में इन्फेक्शन हुआ हो जिसको ऑर्काइटिस कहते हैं, या मम्स वगैरह पहले होते थे, या अब भी किसी को अगर मम्स हो जाता है तो उसके वजह से भी जो है बंधक लग जाता है, या वेरिकोसील हो जिसकी वजह से स्पर्म्स बन तो रहे हैं मगर वो निकल नहीं पा रहे हैं, तो इसको हम लोग ऑब्स्ट्रक्टिव टाइप ऑफ अजूस्पर्मिया बोलते हैं। दूसरा नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव है जिसमें स्पर्म बन ही नहीं रहे हैं, बॉडी में स्पर्म्स बन ही नहीं रहे हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव टाइप ऑफ अजूस्पर्मिया। अब हम लोग इनको पता करने के लिए फ्रक्टोज टेस्ट करते हैं, ठीक है, सीमेन फ्रक्टोज टेस्ट। यानी हम ये देखते हैं कि जो सीमेन निकला है यानी जो वीर्य निकला है उसमें फ्रक्टोज है या नहीं है। अगर फ्रक्टोज नहीं है तो इसका मतलब वो ऑब्स्ट्रक्टिव टाइप ऑफ अजूस्पर्मिया है, और अगर उसमें फ्रक्टोज आता है तो हम सोचते हैं कि ये नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव हो सकता है। यानी फ्रक्टोज टेस्ट से एक जानकारी हम ले लेते हैं। उसके अलावा पेशेंट की एलएच, एफएसएच, प्रोलैक्टिन वगैरह हार्मोन्स की भी जांच कराते हैं, जिससे हमें ये पता चल जाता है कि मरीज को ऑब्स्ट्रक्टिव है या नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव है। मैं जो मेन आपको बताना चाह रही हूँ वो ये बताना चाह रही हूँ कि जो ऑब्स्ट्रक्टिव टाइप होता है उसका इलाज करना आसान होता है, और ये भी आप मतलब कहना गलत नहीं होगा कि उसका 100% ही इलाज हो जाता है। अगर ऑब्स्ट्रक्शन है, वेरिकोसील है, अगर उसको हम रिपेयर कर रहे हैं तो उससे वो ठीक हो सकता है। अदरवाइज आईवीएफ टेक्निक में जो टेसा है, टेस्टिकुलर एस्पिरेशन है, या पैसा है, इन चीजों से भी स्पर्म्स हम टेस्टिस से यानी जहाँ बन रहे हैं वहां से आराम से निकाल सकते हैं। यानी टेस्टिस से अगर आपने स्पर्म निकाल लिए तो आप इसका मतलब उसके बाद पेशेंट को आईवीएफ टेक्निक से यानी इक्सी कर लिया। इक्सी मतलब ये है कि महिला के अंडे लिए और ये स्पर्म लिया और इसको इंजेक्ट करके बेबी बना लिया और इसको स्टोर करके रख लिया या ट्रांसफर कर दिया, आईवीएफ अगर हम तकनीक कर रहे हैं तो। अब नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव में क्या होता है कि अगर मान लीजिए हम नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव है यानी जहाँ पे स्पर्म बन ही नहीं रहे, वहां पे हम टेसा या पैसा करते हैं तो उसमें हमें जो है सफलता मिलने के चांसेस नहीं होते हैं। हम पेशेंट को ये कहते हैं कि हमने जी आपका टेसा करा,
ऐसा करा, उसमें कोई स्पर्म ही नहीं आ रहे हैं। तो उन पेशेंट्स के लिए जो नया जो टेक्निक है वो है माइक्रोटीसा। माइक्रोटीसा है क्या? यानी बिल्कुल हम ये कह दें कि जो टेस्टीज है उसमें स्पर्म बिल्कुल नहीं बन रहे हैं, या कहीं एक पर्टिकुलर एरिया में यानी कुछ स्पेसिफिक जगह पे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ स्पर्मेटोजेनेसिस होता रहता है, यानी स्पर्म्स बनते रहते हैं। तो वो एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में ये स्पर्म्स रहते हैं। तो इसको हम लोग माइक्रोस्कोप के द्वारा वो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स निकालते हैं और कोशिश करते हैं कि जिससे हमें स्पर्म मिल जाए। 100 लोगों में से कम 30 लोगों को यानी 30% लोगों को पॉजिटिव रिजल्ट माइक्रोटीसा से आराम से मिल जाता है, और वो उनके खुद के बच्चे होते हैं। जहां पे वो ये सुनता है कि आपका कुछ नहीं हो सकता, आपको डोनर स्पर्म के लिए ही जाना पड़ेगा और आपके अपने नहीं हो सकते, तो वो मैं समझती हूँ जो वो उसके ऊपर कलंक है या जो टेंशन है वो इस माइक्रोटीसा टेक्निक से सही किया जा सकता है, और बहुत बार पेशेंट्स को कंसीव भी कराते हैं हम। आशा करती हूँ मैं कि आपको ये मेरी वीडियो जानकारी पूर्वक लगी होगी, और आगे माइक्रोटीसा के बारे में और डिटेल से या इससे रिलेटेड अगर आपकी कोई क्वेरी है वो सारी चीज़ें मैं आपको और अपने वीडियोस अपलोड करके आपको इसकी जानकारी देती रहूँगी। नमस्कार दोस्तों।